अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ओवरलैंड पाकिस्तान। लैंड रोवर की दो मेन लाइनअप्स थे उसकी प्रोडक्शन में। एक थी लैंड रोवर डिफेंडर और एक थी रेंज रोवर। तो रेंज रोवर जब इन्होंने लॉन्च की थी तो शुरू में इन्होंने कहा था कि एक बहुत कंफर्ट ओरिएंटेड गाड़ी हो कि उसको ऑफ रोड भी आप कर सकें और कंफर्ट भी उसमें अवेलेबल हो। लेकिन विद टाइम 1970s के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा कंफर्ट साइड पे जाने लगी है। और लैंड रोवर डिफेंडर जो थी 110, 90, 130 वो बहुत रगेड और हार्ड गाड़ियाँ थी। तो उसके बीच में एक गैप था, वो उन्होंने आइडेंटिफाई किया था। तो 1989 में सीरीज़ 1 लैंड रोवर डिस्कवरी इन्होंने लॉन्च की थी। उसको रेंज रोवर के ऊपर बेस किया गया था, उसकी चैसी, सस्पेंशन और फोर व्हील ड्राइव सिस्टम। और सीरीज़ 1 इकलौती लैंड रोवर डिस्कवरी थी जो कि 2 डोर मॉडल में भी आई है और 4 सिलेंडर छोटे इंजन भी उसमें ऑफर किए गए थे डिस्कवरी लाइन में। बाकी जो रेंज रोवर है और जो लैंड रोवर है उसमें V8s, इनलाइन 6 इंजन, बड़े ह्यूज इंजन्स ज़्यादा सीसी के साथ ऑफर किए गए थे। 1990 में फिर 5 डोर वेरिएंट लॉन्च हुआ है इसका, जो ज़्यादा कंफर्टेबल था। थर्ड रो उसमें थी, पैसेंजर्स आराम से बैठ सकते थे और ज़्यादा अपीलिंग थी एक मिडिल क्लास सेगमेंट के लिए, जो आप डेली काम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और वीकेंड एडवेंचर्स के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो लैंड रोवर जब BMW ने एक्वायर कर लिया था इसको, तो 1994 में इन्होंने एज अ होंडा क्रॉस रोड बैज इंजीनियर्ड लैंड रोवर डिस्कवरी सेल की थी जापान में। तो BMW ने जब एक्वायर कर लिया है जैगवार लैंड रोवर को, तो उसके बाद ये बैज इंजीनियर्ड वर्जन जो है ख़त्म कर ली थी इन्होंने। और 1998 में फिर सीरीज़ 2 डिस्कवरी लॉन्च की गई है, जो कि रियर बॉडी जिसकी थोड़ी एक्सटेंड की गई थी, उसका लोड स्पेसिंग ज़्यादा करने के लिए, ज़्यादा पैसेंजर्स लगेज आप उसमें रखना चाहें। और इसके अलावा ये करने के बाद डिपार्चर एंगल उसका ज़रा इफेक्ट हुआ था गाड़ी का। और 2004 में 4 years आफ्टर फोर्ड्स एक्विजिशन ऑफ लैंड रोवर, सीरीज़ 3 लॉन्च की गई थी। इसको इन्होंने रीनेम कर लिया था LR3, बिकॉज लैंड रोवर जो बैच था, या लैंड रोवर डिस्कवरी, रेंज रोवर डिफेंडर, उनके साथ रिलायबिलिटी एक वो थे, नेगेटिव क्वालिटी एसोसिएशन थी। लैंड रोवर हमेशा से बदनाम थी लीकेजेस, इलेक्ट्रॉनिक अनरिलायबिलिटी, इन चीज़ों के लिहाज से। रिलायबिलिटी मतलब उनका वो नहीं था जैसे टोयोटा, निसान, ये ब्रांड्स हैं रिलायबिलिटी की वजह से जाने जाते हैं। तो लैंड रोवर के पास वो फैक्टर नहीं था। तो इन्होंने एक नया डिज़ाइन लॉन्च किया है, इंटीग्रेटेड बॉडी फ्रेम जिसे कहते हैं। उसमें इंजन बे और जो मेन कैबिन है वो एक सेम स्ट्रक्चर है और चैसी जो है वो अलग स्ट्रक्चर है। मतलब यूजुअली इंजन बे डिफरेंट पैनल्स होते हैं, बॉडी कैबिन डिफरेंट पैनल होता है। तो ये इन्होंने एक पैनल बना लिया था जो यूनी बॉडी डिज़ाइन है, उससे थोड़ा हैवी है लेकिन उससे रिलायबल है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उससे। तो इसके बाद इन्होंने फुल इंडिपेंडेंट सस्पेंशन भी इसमें ऑफर कर ली थी, फ्रंट एंड बैक, और राइड हाइट एडजस्टमेंट वाया एयर सस्पेंशन। तो वो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर उसके डिटेक्ट कर लेते थे कि कितना बम्प्स है रोड पे और किस तरह उसको एडजस्ट करना चाहिए। तो ये जो गाड़ी थी LR3, इसको टॉप गियर की तरफ से भी काफ़ी प्रेज मिली है, रिचर्ड हैमंड और जेरेमी क्लार्कसन की तरफ से। स्कॉटलैंड में इन्होंने ट्रायल किया था इस गाड़ी का, और ऑस्ट्रेलिया में भी 4 व्हील ड्राइव ऑफ द ईयर अवार्ड इसे मिल चुका है। तो मतलब लैंड रोवर वाज हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन विद द डिस्कवरी। सीरीज 4 लॉन्च हुई है 2009 में। वेरी माइनर डिज़ाइन चेंजेस और मेनली रिलायबिलिटी इश्यूज इसमें इन्होंने एड्रेस किए थे, और थोड़ा ड्राइव ट्रेन को और सस्पेंशन को इम्प्रूव किया गया था। लेकिन 2013 ऑनवर्ड्स ये फिर लैंड रोवर अपने ट्रैक पे वापस आ गई है। इन्होंने गाड़ी को और सॉफ्ट कर लिया था और ट्रांसफर केस 1 स्पीड इसमें कन्वर्ट कर लिया था इन्होंने। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया था कि वो सारा कुछ मैनेज करे इस गाड़ी का। 8 स्पीड ऑटो ट्रांसमिशन थी और 1 स्पीड ट्रांसफर। तो वो ट्रैक्शन कंट्रोल के थ्रू ऑफ रोड में गाड़ी को कंट्रोल मिलता था और ऑन रोड डिफरेंट कंट्रोल मिलता था। मतलब ड्राइवर के हाथ से कंट्रोल ये लोग निकाल रहे थे आहिस्ता आहिस्ता। वो कहते हैं ना, ट्रांजिशनिंग फ्रॉम एन ऑफ रोड व्हीकल टू अ मॉल क्रॉलर। और फिर 2017 में जब सीरीज 5 लॉन्च हुई है तो वो उससे भी ज़्यादा सॉफ्ट वर्जन थी इसकी। एल्यूमिनियम यूनिबॉडी चैसी अडॉप्ट कर ली थी इन्होंने, और इट वाज फार फ्रॉम द ऑफ रोड व्हीकल इट वंस वाज। तो डिस्कवरी का एक बेसिक सा ओवरव्यू ये था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द
Ineos Grenadier episode on the next weekend.